नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का स्वागत है। कंप्यूटर के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूं जो आपकी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब यहां से 5 क्वेश्चन आपके फंसेंगे क्योंकि क्वेश्चन के साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूँ, व्याख्या बताता हूँ, जिससे आपके एक से लेकर 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हो तो 5 क्वेश्चन पढ़ने के बराबर है। ऐसे ही पढ़ाई करो, क्वालिटी स्टडी करो। ठीक है, भेड़ चाल में चलने की जरूरत नहीं है। 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन लगा लिए, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपके साथ। आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है। तो बहुत ही बढ़िया क्लास, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रैम के संदर्भ में गलत कथन क्या है। रैम का फुल फॉर्म तो आपको पता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में गलत कथन आपको बताना है। पहला दिया, रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। दूसरा दिया, रैम एक डायरेक्ट एक्सेस रैंडम एक्सेस पर कार्य करती है। तीसरा दिया, बिजली चले जाने पर डाटा नष्ट हो जाता है। और चौथा दिया, यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो भाई गलत कौन सा है पूछा है, तो गलत आपका आ जाएगा, गलत जो आपका आएगा ना, ध्यान रखिएगा, गलत आपका आएगा यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ये वाला पॉइंट आपका गलत है। बाकी जो पॉइंट है वो सही है कि रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। फिर दूसरा वाला भी सही है कि रैम एक डायरेक्ट एक्सेस रैंडम एक्सेस प्रदान करता है, पर कार्य करता है। या और थर्ड दिया कि बिजली चले जाने पर डेटा नष्ट हो जाता है। मतलब ये तीनों जो है सही है ऊपर के, परंतु जो लास्ट वाला है वो गलत है। ठीक है, तो देखो, रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी बिजली चले जाने पर इसमें जो स्टोर डेटा है वो नष्ट हो जाता है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई मेमोरी है, अगर बिजली चले गई तो डेटा नष्ट नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे नॉन वॉलेटाइल। परंतु वॉलेटाइल क्या होगा कि जिसकी मेमोरी जो है वो बिजली चले जाने पर समाप्त हो जाती है, उसको बोलते हैं वॉलेटाइल। ठीक है, तो रैम जो है वो वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, सही समूह को चुनना है आपको। ठीक है, सही समूह को चुनना है। देखो भाई, यहाँ पर आपको ये बताना है कि भाई सबसे छोटा कौन सा है ना, उससे फिर बड़ा कौन सा है, ऐसा वाला बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, 1000 GB के बाद जो आता है ना बड़ा, वो 1024 TB आता है। फिर 1024 के बाद 1024 EB आता है, और 1024 के बाद 1000 Z भी आता है। मतलब ये वाला जो डी ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, ये करेक्ट आएगा। इसका मैं क्रम आपको बता देता हूँ। देखो, आपको KB पता रहता है, MB पता रहता है, GB पता रहता है, TB भी पता रहता है, पर TB के बाद पता नहीं रहता। और आपको आसान थोड़ी पूछेगा, आपको कठिन पूछेगा। तो कठिन जब आपको पूछेगा तो TB के बाद का ही पूछेगा। तो TB के बाद EB होता है, EB के बाद Z भी होता है। तो इसका क्रम देख लो। देखो, KB सबसे पहले है ना, KB सबसे पहले, फिर MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB, फिर EB, फिर ZB, फिर YB। तो ये क्रम याद रख लेना। ठीक है, ये क्रम याद रख लेना। सबसे छोटे से लेकर बड़े की ओर जा रहे हैं हम, तो ये क्रम है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइस विशेष को नियंत्रित करने का काम करता है, वह कौन सा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आपको ये पूछा जा रहा है कि एक छोटा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइस विशेष को नियंत्रित करने के काम आता है, वह क्या है। इसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर चौथा, सरकार सामान्य नागरिक तक पहुंचने के लिए किस ई-कॉमर्स मॉडल वेबसाइट का उपयोग करती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई सरकार जो है वो सामान्य नागरिक तक पहुंचने के लिए किस ई-कॉमर्स मॉडल वेबसाइट का उपयोग करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा G2C का। तो आप लगा देंगे 4 का C आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर पांचवा, किसे बूटिंग निर्देश भी कहते हैं, जो बूटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। बूटिंग के लिए जिम्मेदार होता है बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर जो है वो बूटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि भाई किसे बूटिंग निर्देश भी कहते हैं, जो बूटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर छठवा, हार्ड कॉपी शब्द का उपयोग इसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है। देखो, हार्ड कॉपी शब्द का उपयोग इसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है। किसे परिभाषित करने के लिए, प्रिंटेड आउटपुट को। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टेराबाइट का मान कितना होता है। 1 टेराबाइट का मान होता है 1024 गीगाबाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलवेयर नहीं है। वार्म, वायरस, कुकीज़, ट्रोजन। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि कौन एक मेलवेयर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कुकीज़ जो है ना, ये मेलवेयर नहीं है। वार्म भी है, वायरस भी है, ट्रोजन भी है। ये तीनों जो हैं आपके मेलवेयर हैं, परंतु कुकीज़ जो है वो आपका मेलवेयर में नहीं आता। अगर आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन चाहिए जिसमें क्वेश्चन रहे और MCQ के साथ डिटेल रहे, तो आपको करना कुछ नहीं है। मेरा जो एक व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज कर दो,
87419259। यहाँ पर डेली मॉक टेस्ट होते हैं 5 और बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं ऐसी PDF का, जिसमें क्वेश्चन के साथ नीचे एक्सप्लेनेशन भी रहता है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दो 8827419259, ये मेरा नंबर है, इस पर मैसेज कर दो। चलो 8वां क्वेश्चन तो आपको बन गया कि कौन सा मेलवेयर नहीं है पूछा था। तो वार्म तो है, वायरस भी है, ट्रोजन भी है, परंतु कुकीज़ जो है वो मेलवेयर नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लो। कुकीज़ जो है वो मेलवेयर में नहीं आता, यह केवल वेब ब्राउज़र द्वारा डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र के द्वारा जो भी डेटा बनाया जाता है उसको स्टोर करने का काम कुकीज़ करता है, ये मेलवेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्सप्रेशन क्या है जो बताता है कि सेल के निर्धारित सेट में संख्याओं की गणना कैसे की जा सकती है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फार्मूला। फार्मूला एक्सप्रेशन क्या है जो बताता है कि सेल के निर्धारित सेल में संख्याओं की गणना कैसे की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ जाएगा PWD ऐप 2.0। देखो भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो इसका नाम है PWD ऐप 2.0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 11वां, राज्य में सरकारी क्षेत्र के उत्पादकों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा अनुजा पोर्टल। अनुजा पोर्टल इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। इंटेल पेंटियम, i5, AMD या एंड्रॉयड। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा एंड्रॉयड। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से माइक्रो कंप्यूटर के संदर्भ में क्या गलत कथन है। देखो माइक्रो कंप्यूटर के संदर्भ में क्या गलत कथन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहले दिया कि माइक्रो कंप्यूटर आकार में मिनी कंप्यूटर से छोटे व कम कीमत के होते हैं, ये वाला बिल्कुल सही आएगा। दूसरा देखिए माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही आएगा। फिर तीसरा दिया कि पॉम टॉप माइक्रो कंप्यूटर का एक उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही आएगा। मतलब ऊपर के तीनों माइक्रो कंप्यूटर के संदर्भ में सही है, परंतु गलत कौन सा है, तो गलत आपका 4th नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि माइक्रो कंप्यूटर के कार्य करने की गति मेन फ्रेम कंप्यूटर से अधिक होती है। अरे ऐसा नहीं होता, इतनी गति नहीं होती। डी आंसर आपका गलत आएगा। अब देखो इसके बारे में डिटेल, माइक्रो कंप्यूटर के कार्य करने की गति मेन फ्रेम कंप्यूटर से अधिक होती है। ठीक है, व्याख्या जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर की गति अधिक होती है, माइक्रो कंप्यूटर की गति कम होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क में डेटा ट्रैक्स और एवं डैश में संग्रहित रहता है। देखो हार्ड डिस्क में डेटा ट्रैक्स एवं डैश में संग्रहित रहता है, वेक्टर्स में, सेक्टर में, कनेक्टर में, प्लेट्स में। मैं आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा सेक्टर में। हार्ड डिस्क में डेटा ट्रैक्स और सेक्टर में संग्रहित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या है। PDF का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संशोधक कुंजी का उदाहरण है। संशोधक मतलब मॉडिफायर कुंजी का उदाहरण क्या है। पहले दिया नम लॉक कुंजी, कैप्स लॉक कुंजी, कंट्रोल कुंजी, फंक्शन कुंजी। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, आंसर आ जाएगा कंट्रोल कुंजी। कंट्रोल कुंजी को मॉडिफायर कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो संशोधक कुंजी, मॉडिफायर कीज अन्य कुंजियों के कार्य को बदलने के लिए उपयोग की जाती है, जैसे कंट्रोल हो गया, जैसे ऑल्ट हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए इंटरनेट के संदर्भ में IP का पूर्ण रूप क्या है। देखो IP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का पूर्ण रूप होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो कंप्यूटर के बीच की दूरी अधिक होने पर कमजोर संकेतों को परिवर्धित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा रिपीटर का उपयोग किया जाता है, सी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किसी आदेश या एंट्री को रद्द करने या पूर्ववर्ती कमांड पर जाने के लिए किया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किसी आदेश या एंट्री को रद्द करने या पूर्ववर्ती कमांड पर जाने के लिए किया जाता है। बढ़िया सा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा एस्केप का यूज। एस्केप का मतलब एस्केप, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का अर्थ क्या है। देखो URL आपने देखा है कि URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये होता है URL का फुल फॉर्म। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, कंप्यूटर डिस्क ड्राइव, एक वेब पता है, तीसरा दिया कि नेटवर्क पर प्रिंटर इंस्टॉल करना, और चौथा दिया नेटवर्क पर स्टोरेज सर्वर।
तो मैं आपको बता दूं भाई, ये एक वेब पता होता है, URL क्या होता है, एक वेब पता होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, एक IP एड्रेस में कितने बाइट्स होते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें इसकी क्वेश्चन की, देखो बाइट्स पूछा जा रहा है तो 4 बाइट होते हैं। एक IP एड्रेस में कितने बाइट्स होते हैं, 4 बाइट्स होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बारे में देखें ना अपन, तो देखो IPv4 एड्रेस में 32 बिट का होता है। मतलब देखो, एक 4 बाइट्स मतलब होता है, एक बाइट्स होता है 8 बिट के बराबर, तो 4 बाइट्स कितने का होगा, 32 का होगा। एक बाइट्स कितने बिट के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर, तो 4 बाइट्स कितने बिट के बराबर होगा, 32 बिट के बराबर, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, MS एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट कौन डिस्प्ले करता है। देखो आपका MS एक्सेल है, उसमें एक्टिव जो सेल है उसका जो कंटेंट है उसको कौन डिस्प्ले करता है, फार्मूला बार, टास्क पेन, रो हेडर, सेल शेडिंग। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फार्मूला बार। फार्मूला बार में जो होता है ना, वो एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ई शासन है व्यवस्थित शासन, मानव संचालित शासन, प्रौद्योगिकी संचालित शासन, प्रभावी प्रशासनिक शासन। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा C, प्रौद्योगिक संचालित शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक कंप्यूटर के बहुमुखी होने का अर्थ क्या होता है। देखो एक कंप्यूटर के बहुमुखी होने का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इसका आंसर देखो, कंप्यूटर द्वारा एक साथ कई कार्य किए जा सकते हैं, यही होता है एक कंप्यूटर के बहुमुखी होने का अर्थ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आपसे पूछा जा रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, कार्यों का सेट, वस्तुओं का एक सेट, वो उपकरणों का एक सेट, निर्देशों का एक सेट। देखो कभी भी याद रखना, कंप्यूटर जो होता है वो निर्देशों का एक सेट होता है, यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को आपको छांटना है। इनपुट डिवाइस लाइट पेन, आउटपुट डिवाइस प्लॉटर, स्टोरेज डिवाइस ब्लू रैक डिस्क और प्रोसेसिंग डिवाइस UPS। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, असंगत युग्म बताना है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस UPS ये वाला आपका असंगत युग्म है। बाकी इनपुट डिवाइस लाइट पेन है, आउटपुट डिवाइस प्लॉटर है, स्टोरेज डिवाइस ब्लू रैक डिस्क है, ये तीनों आपके सही आएंगे। परंतु आपका जो असंगत है, जो गलत है, वो है प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसको बोलते हैं UPS, ठीक है, ये गलत है। UPS जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। UPS का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, कि जैसे मान लो कोई लाइट चले जाती है ना, जब हम कंप्यूटर चलाते रहते हैं, कोई डेटा स्टोरेज करते रहते हैं, उस समय अगर लाइट चले जाती है तो उस समय लाइट चले जाएगी तो पूरा डेटा उड़ जाएगा। तो उस डेटा को सेव करने के लिए हम UPS का यूज़ करते हैं, कि थोड़ी देर के लिए सेव करते तक जो है वो डेटा रहे, इसलिए UPS का यूज़ करते हैं। और UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। एक पावर बैकअप डिवाइस है, ना कि प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। तो ये कभी भी प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है। चलिए 27, निम्नलिखित में से टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है। टच स्क्रीन जो है इनपुट और आउटपुट, देखो इनपुट भी देता है आउटपुट भी देता है। कैसे, कि हम इसको देख भी सकते हैं और इस पर टच करके इसको इनपुट दे भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, और इस क्वेश्चन जब ये बनेगा तो इसका आंसर लगा देना 1976। 1976 जो है, ये जो टाइम पीरियड है, ये है राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र की स्थापना का टाइम पीरियड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वायरस का पूर्ण रूप क्या है। ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। ये क्वेश्चन तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे पूछा था कि वायरस का पूरा नाम क्या होता है। तो V का मतलब होता है विटल, I का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, R का मतलब होता है रिसोर्स, और U का मतलब होता है अंडर, और S का मतलब होता है सेज। विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, यही इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस तब सक्रिय होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है। देखो जब भी कंप्यूटर प्रारंभ होगा तो कौन सा ऐसा वायरस है जो सक्रिय हो जाएगा, तो इसका नाम है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस जब भी कंप्यूटर चालू होता है उस समय सक्रिय हो जाता है। C आंसर आपका करेक्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन कराए हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।